हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में अर्थशास्त्र के 30 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 17 मार्च को, बी ऑप्शन है 15 मार्च को, सी ऑप्शन है 10 अप्रैल को, डी ऑप्शन है 22 अप्रैल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है उड़ीसा, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो जो ये बिहार है ये बीमारू राज्य है, उड़ीसा भी बीमारू राज्य है और मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य है। लेकिन जो कर्नाटक है ये बीमारू राज्य नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। ए ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक। तो इसमें से आपको बताना है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ए ऑप्शन है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी ऑप्शन है 1 जुलाई से 30 जून तक, सी ऑप्शन है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, डी ऑप्शन है 1 सितंबर से 31 मार्च तक। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो दिन होता है उसे भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि रूस की मुद्रा है। ए ऑप्शन है रूबल, बी ऑप्शन है डॉलर, सी ऑप्शन है रियाल, डी ऑप्शन है पौंड। तो इसमें से आपको बताना है कि रूस की मुद्रा कौन सी है। तो रूस की मुद्रा रूबल होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। ए ऑप्शन है लोहा का, बी ऑप्शन है तांबा का, सी ऑप्शन है पीतल का, डी ऑप्शन है सोना और चांदी का। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। तो सोना और चांदी का हुआ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है। ए ऑप्शन है कृषक महाजन, बी ऑप्शन है प्राथमिक कृषि, सी ऑप्शन है भूमि विकास बैंक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है। तो भूमि विकास बैंक करता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि एटीएम का विस्तृत नाम क्या है। यहाँ पे आपको एटीएम का पूरा नाम बताना है। तो एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एटीएम का पूरा नाम क्या होता है। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया। ए ऑप्शन है महात्मा
महात्मा गांधी जी ने, बी ऑप्शन है नेहरू जी ने, सी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद ने, डी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी जी ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया, तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया। इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। ए ऑप्शन है सेवा क्षेत्र को, बी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र को, सी ऑप्शन है उद्योग क्षेत्र को, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कृषि जो क्षेत्र होता है इसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। और उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। ए ऑप्शन है कृषि, बी ऑप्शन है उद्योग, सी ऑप्शन है व्यापार, डी ऑप्शन है सभी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, तो कृषि है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है योजना मंत्री, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति, डी ऑप्शन है मुख्यमंत्री। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ए ऑप्शन है अमेरिका में, बी ऑप्शन है रूस में, सी ऑप्शन है भारत में, डी ऑप्शन है चीन में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है, तो अमेरिका में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। ए ऑप्शन है 2004 में, बी ऑप्शन है 2005 में, सी ऑप्शन है 2006 में, डी ऑप्शन है 2007 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ, तो 2005 ईस्वी में लागू हुआ, इसे आपको याद रखना है। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ए ऑप्शन है मुंबई का, बी ऑप्शन है चेन्नई का, सी ऑप्शन है कोलकाता का, डी ऑप्शन है कांडला का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ का है, तो मुंबई का है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं। ए ऑप्शन है ज्ञान, बी ऑप्शन है कौशल, सी ऑप्शन है अनुभव, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक है, तो ज्ञान भी है, कौशल भी है, अनुभव भी है, यानी इनमें से सभी है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि भारत एक राष्ट्र है। ए ऑप्शन है विकसित, बी ऑप्शन है विकासशील, सी ऑप्शन है पिछड़ा, डी ऑप्शन है अत्यंत पिछड़ा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत एक राष्ट्र है, तो भारत एक विकासशील राष्ट्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। ए ऑप्शन है उजला ग्रह, बी ऑप्शन है नीला ग्रह, सी ऑप्शन है पीला ग्रह, डी ऑप्शन है लाल ग्रह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
पृथ्वी पर लगभग 71% जल होता है और 29% भूमि होता है, इसे आपको याद रखना है। पृथ्वी पर बहुत ही अधिक जल होने के कारण जो पृथ्वी है वो नीला दिखाई देता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? ए ऑप्शन है उद्योग, बी ऑप्शन है कृषि, सी ऑप्शन है व्यापार, डी ऑप्शन है खनन। तो इसमें से आपको बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है, तो कृषि है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? ए ऑप्शन है मेधा पाटेकर ने, बी ऑप्शन है संदीप पांडे ने, सी ऑप्शन है अन्ना हजारे ने, डी ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था, तो मेधा पाटेकर ने चलाया था, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नर्मदा क्या है, तो ये एक नदी है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो सेवा शुरू हुआ? ए ऑप्शन है मुंबई में, बी ऑप्शन है दिल्ली में, सी ऑप्शन है कोलकाता में, डी ऑप्शन है बिहार में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो सेवा शुरू हुआ, तो कोलकाता में शुरू हुआ, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? ए ऑप्शन है राजस्थान से, बी ऑप्शन है दिल्ली से, सी ऑप्शन है तमिलनाडु से, डी ऑप्शन है बिहार से। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, तो राजस्थान से हुई, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि खाद्य तेल गुणवत्ता का मानक चिन्ह क्या है? ए ऑप्शन है होलोग्राम, बी ऑप्शन है ISI मार्क, सी ऑप्शन है एग मार्क, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि खाद्य तेल गुणवत्ता का मानक चिन्ह क्या है, तो एग मार्क है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? ए ऑप्शन है जेम्स, बी ऑप्शन है जॉन के, सी ऑप्शन है क्रम्पटन, डी ऑप्शन है हेम्फ्री डेवी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेफ्टी लैंप्स के आविष्कारक कौन है, तो हेम्फ्री डेवी है, इसे आपको याद रखना है। और ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन वित्तीय संस्था है? इसमें से आपको बताना है कि कौन वित्तीय संस्था है। ए ऑप्शन है महाजन, बी ऑप्शन है सहकारी बैंक, सी ऑप्शन है व्यापारी, डी ऑप्शन है सेठ। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन वित्तीय संस्था है, तो जो सहकारी बैंक है ये वित्तीय संस्था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? ए ऑप्शन है छिपी बेरोजगारी, बी ऑप्शन है बेरोजगारी, सी ऑप्शन है पूर्ण बेरोजगारी, डी ऑप्शन है वित्त बेरोजगारी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है? ए ऑप्शन है सैन्य सेवा, बी ऑप्शन है वित्त सेवा, सी ऑप्शन है मॉल सेवा, डी ऑप्शन है रेल सेवा। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है यानी प्राइवेट है। तो जो मॉल सेवा होता है ये प्राइवेट होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो रेल सेवा है ये सरकारी है, जो वित्त सेवा होता है ये भी सरकारी होता है, जो सैनिक होते हैं वो भी क्या होते हैं, सरकारी होते हैं। लेकिन जो मौल्य सेवा होता है, मॉल सेवा, ये क्या होता है, गैर सरकारी होता है, प्राइवेट होता है, तो इसे
इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू होता था। ए ऑप्शन है उद्योगपतियों पर, बी ऑप्शन है व्यापारियों पर, सी ऑप्शन है श्रमिकों पर, डी ऑप्शन है किसानों पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू होता था। तो जो तिनकठिया प्रणाली था ये किसानों पर लागू होता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है पेड़ बचाने से, बी ऑप्शन है नदी बचाने से, सी ऑप्शन है आर्थिक शोषण से, डी ऑप्शन है शराबखोरी के विरुद्ध। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये पेड़ बचाने से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र क्या है। ए ऑप्शन है 18 वर्ष, बी ऑप्शन है 16 वर्ष, सी ऑप्शन है 20 वर्ष, डी ऑप्शन है 21 वर्ष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र क्या है। तो 18 वर्ष है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण हम आपको 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपके बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले बोर्ड परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो सुंदरवन है ये किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।